बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी 2025 के जनरल नॉलेज के पर्चा जात के सिलसिले में पर्चा नंबर 170 का आखिरी हिस्सा जो सवाल नंबर 61 था 63 पर मुश्तमिल है, उसे देखते हैं। डैश इज़ अ की ग्लैंड दैट प्लेज अ क्यूरिकल रोल इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम that break down carbohydrates, protein, fats and also secrete bicarbonate to neutralize stomach acid। कि जो मैदे में तेज़ाब है उसको बेअसर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई को तोड़ता है, एंजाइम पैदा करके मैदे का या हाजमे का अमल जो है बेहतर करता है। तो वो कौन सा की ग्लैंड है? वो की ग्लैंड है लबलबा या पेंक्रियाज। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द IF फंक्शन इन एक्सेल? IF फंक्शन जो है उसका एक्सेल में क्या काम है? टू परफॉर्म ए लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट। एक मंतकी जांच करता है और वैल्यू बेस जो है रिज़ल्ट निकालता है। IF इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट में थीम्स जो हैं डिज़ाइन टैब के नीचे मिलते हैं हमें। फ्रॉम विच टैब कैन हेडर्स एंड फुटर्स बी इंसर्टेड इन MS वर्ड? MS वर्ड में किस टैब से हेडर्स और फुटर डाले जाते हैं? इंसर्ट टैब से हेडर और फुटर हम डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर देयर इन अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट वाटर बुक? तो जब भी वाटर बुक को खोलें एक वर्कशीट हमारे सामने आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक एक होती है। थ्रू विच टैब कैन कमेंट्स कैन बी एडिड इन MS वर्ड? MS वर्ड में किस टैब से हम कमेंट डालते हैं? रिव्यू टैब से। इफ़ 1/5 ऑफ द कीबोर्ड्स आर नॉट वर्किंग आउट ऑफ द टोटल ऑफ 3000 कीज़, हाउ मैनी कीबोर्ड्स आर वर्किंग? यानी 1/5 हिस्सा काम नहीं कर रहा तो 3000 में से बाकी कितने काम करेंगे? 2400 काम करेंगे कीबोर्ड की कीज़। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 1/5/300। तो 300 के साथ जब 1/5 जो है ज़रब करेगा तो 5 6 30 600 आएगा। 600 को हम 3000 में से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2400 आ जाएगा जो हमारा आंसर। इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $1000 है प्रिंसिपल अमाउंट, द डेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 2% पर ईयर, और उस पर मुनाफे की शरह एक साल में 2% है पर ईयर के हिसाब से। टाइम पीरियड 3 ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 60 इसका आंसर आएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट फार्मूला जो होता है I = P ज़रब R ज़रब T होता है। P से प्रिंसिपल, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 2% पर ईयर उन्होंने बताया, T से टाइम जो 3 ईयर उन्होंने बताया है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 1000। तो हम इन तीनों को ज़रब दे देंगे। 1000 मल्टीपल 2/100 है तो जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो 0.02 हो जाएगा मल्टीपल 3। जब हम इन्हें कट करेंगे तो आंसर हमारा 60 आएगा। द वैल्यू ऑफ 1 + 1/x, 1 + 1/x + 1, 1 + 1/x + 2, 1 + 1/x + 3। इस फ्रैक्शन को हमने हल करके आंसर निकालना है। तो आंसर है x + 4/x। ये कैसे आया देख लेते हैं। इन चारों फ्रैक्शंस को हम ब्रैकेट में रखेंगे और इनका डिनोमिनेटर लेंगे। क्योंकि x + 1 डिनोमिनेटर है पहली फ्रैक्शन का तो वो ऊपर चला जाएगा +1 हो जाएगा। दूसरी का x + 2 है ऊपर चला जाएगा +1 हो जाएगा। फिर x + 3 ऊपर चला जाएगा +1 हो जाएगा। फिर x + 4 ऊपर चला जाएगा +1 हो जाएगा। 1 और 1 2, x + 2/x + 1, x + 3/x + 1, 3 और +1 4, x + 4/x + 3, x + 5/x + 4। जो एक जैसे हैं वो हम कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x + 5/x + 1। इफ़ a cos + b cos = p and a sin - b cos = q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p की पावर 2 यानी p की 2 q की 2।
अगर हमने सिंपल इसको फाइंड करना है तो इधर P की 2 Q की 2 इक्वल हो जाएगा A की 2 B की 2 के। लेकिन हम इसे हल करके देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। हमने A cos थीटा प्लस B cos थीटा को P के इक्वल कर लिया। इसी तरह Q को A sin थीटा और B cos थीटा के इक्वल कर लिया। P और Q का स्क्वायर ले लिया, इसी तरह उनकी दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया। जब हम स्क्वायर हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा P की 2 प्लस Q की 2 इक्वल टू A की 2 प्लस B की 2। तो आंसर हमारा A की 2 प्लस B की 2 होगा। व्हाट इज़ दी सिंप्लीफाइड रेशो ऑफ 2 km टू 400? तो 2 km टू 400 की सिंप्लीफाइड रेशो जो है वो 5:1 है। द एंगल ऑफ एवलेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट जो 20 किलोमीटर दूर है उसका एंगल ऑफ एबिलेशन या जाविया नज़ूल जो है वो 45 है। हाइट ऑफ टावर हमने मालूम करनी है, वो 20 मीटर आती है। कैसे आती है देख लेते हैं। इसमें tan थीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि हमें हाइट और डिस्टेंस में से एक दिया हुआ है। तो tan 45 इक्वल टू होता है हाइट ओवर डिस्टेंस। tan 45 की अगर हम टेबल में प्राइस देखें तो 1 होती है। हाइट हमने फाइंड करनी है और डिस्टेंस है 20, यानी 1 इक्वल टू हाइट ओवर 20। 1 उस साइड पे जाके 20 से मल्टीपल हो जाएगा, हाइट हमारी 20 निकल आएगी। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू x2 एंड x की इक्वल है 2 के y 20 के, तो वाली वैल्यू ऑफ 3 हमने फाइंड करनी है। ये 45 3 ईयर अगो 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17। 5 ख़ानदान अफराद का ख़ानदान जो है उसकी उम्र जो है 17 साल थी। अब बेबी हैविंग बॉर्न, एक बच्चा और पैदा हुआ है। एवरेज एज जो है वो 3 ईयर अगो क्या थी, अब प्रेजेंट एज क्या है वो आपने मौजूदा बच्चे की बतानी है। जवाब तो 2 आएगा, लेकिन आएगा कैसे ये हम देख लेते हैं। 3 साल पहले 5 अरकान थे, उनकी उम्र 17 थी औसत। तो 17 को हम 5 से ज़रब देंगे, टोटल उम्र 85 बन जाएगी। अब ये 85 5 मेंबर्स की एज है, तो हम इसमें 5 और एक वो 3 साल का बच्चा जमा करेंगे। 6 मेंबर की एज जो है वो 100 हो जाएगी। 100 में बेबी एज जमा करेंगे तो 100 प्लस बेबी एज ओवर, चूँकि टोटल मेंबर अब 6 हैं, इक्वल 17। 17 को दोनों साइडों से, यानी 6 नीचे है इसलिए दोनों साइडों से 6 को दूसरी साइड पे ज़रब दे देंगे, तो 100 प्लस बेबी एज इक्वल 102 हो जाएगा। 100 102 में से माइनस हो जाएगा तो 2 ईयर्स बच्चे की उम्र निकल आएगी। साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 5 यूनिट। व्हाट इज़ द एरिया? स्क्वायर चारों साइडों से एक जैसा होता है, तो 5 यूनिट है, तो 5 5 ज़ा 25 मुरबा फुट आएगी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से है तो पहला पॉइंट जो है वो डिस्टेंस होगा, यानी 2। शी वॉज कॉन्फिडेंट डैश हर सक्सेस, ऑन आएगा। शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑन हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी पर कॉन्फिडेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइनोनिम्स ऑफ स्केचिंग? स्केचिंग से मुराद नफ़रत करना, हकारत अमेज़ होता है, और इसका साइनोनिम्स होगा स्कॉर्नफुल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, हमने एक मुहावरा दिया हुआ है बेंडी वर्ड्स, उसका अल्टरनेटिव फाइंड करना है। तो बेंडी वर्ड्स का अल्टरनेटिव होता है टू आर्ग्यू आर एक्सचेंज वर्ड हिटेडली, यानी हिटेडली नफ़रत से, या वर्ड जो है दिल से, खुशी से बात करना। व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बाइक सीट अदर देन राइडर? यानी जो सवार के अलावा पीछे सीट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पायलन या गद्दी कहते हैं। एंटोनाइम्स ऑफ जनीत, जनीत कहते हैं अरूज को, बुलंदी को, और इसका एंटोनाइम्स बॉटम होगा। व्हाट इज़ द एंटोनाइम्स ऑफ रॉब? रॉब का मतलब होता है लूटना, चोरी करना, इसका एंटोनाइम्स होगा गिव या देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस? करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस है लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। पैसिव वॉइस है लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। आइए किसी दरख्त के साए तले कुछ देर बैठें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वल्गर? वल्गर कहते हैं फहश, आमियाना को, और वल्गर का
मीनिंग होता है इनडिसेंट यानी बेहयाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटोनाइम्स ऑफ सॉर्टिकल। सॉर्टिकल का मतलब होता है तंजिया और इसका मीनिंग होता है होम्सपन, ख्याति या घर का बना हुआ। दर्जी को भी सॉर्टिकल कहते हैं कि वो सॉर्ट करता है चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइनोनम्स ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग या इनकलाबी, इसका जो साइनोनम्स होता है इनिशिएटिव होता है या इख्तराई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटोनाइम्स ऑफ कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का एंटोनाइम्स होता है डिस्कॉर्ड या इख्तलाफ। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज टू फाइंड द पॉजिटिव इन एवरी इवेंट। तो शी ट्राइज़ यानी वो जो हर पहलू में मस्बत पहलू तलाश करते हैं, इसका आंसर आएगा ट्राइज़। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। पर्सन कैन नॉट रीड और राइट, वो होता है इलिटरेट, जो रीड और राइट नहीं करता वो नाख्वानदा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइनोनम्स ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री यानी बगैर सज़ा के, इसका साइनोनम्स होगा अनपनिश्ड। यू आर डैश देन ही, क्लेवरर यानी चालाक, तो मुझसे ज़्यादा चालाक हो। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 से मुराद होता है खुशी या शादमानी, तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। एन इन्फेंट डिपेंड्स इट्स मदर फॉर फूड। ऑन, इन्फेंट जो है अपनी माँ पर इन्हसार करता है। एन इन्फेंट डिपेंड ऑन इट्स मदर फॉर फूड।